सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 10 का ज़िमनी इलेक्शन कलअदम करार देने के खिलाफ हुकूमती अपील पर फैसला महफूज। कुछ देर में सुनाए जाने का इम्कान। हल्के में मुनज़्ज़म धांधली का कोई लफ्ज इस्तेमाल न किया गया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील ने दलाइल मुकम्मल कर लिए। क्या सिर्फ कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले की बुनियाद बनने वाली दस्तावेजात पर इन्हिसार किया जाए? जस्टिस उमर अता बंदियाल का सवाल। पीटीआई के वकील ने जवाब का आगाज कर दिया। मुल्क में कोरोना वायरस से मजीद 83 अफराद इंतकाल कर गए। तीसरी लहर में एक ही रोज सबसे ज्यादा 5000 से ज्यादा केसेस की तस्दीक। शरह 10.34 से ज्यादा हो गई। पंजाब में 28,800, इस्लामाबाद में 10,700 फाल मरीज। लाहौर में कोरोना वायरस के SOPs की खिलाफ वर्जी पर सख्त एक्शन। 3 रोज में 23,875 गाड़ियों और मोटरसाइकिल्स के चालान। 50% से ज्यादा सवारियां बिठाने पर 181 गाड़ियां में बंद। बगैर घरों से निकलने वालों की भी शामत आ गई। पेशावर में कोरोना वायरस का तशवीशनाक फैलाव। मस्बत केसेस की शरह 24 से 29% तक जा पहुंची। वजीर सेहत खैबर पख्तूनख्वा का आवाम से बेपरवाही का शिकवा। लेडी रेडिंग अस्पताल पेशावर के नए ब्लॉक में 500 बिस्तर कोरोना मरीजों के लिए मुख्तस। सूबे भर में मरीजों का इलाज हेल्थ कार्ड पर करने का भी ऐलान। हैदराबाद में भी कोरोना केसेस सामने आने पर जिला भर के 10 सरकारी और निजी स्कूल्स बंद। डिसइंफेक्ट करने के बाद 5 अप्रैल को दोबारा खोला जाएगा। जिला जनूबी कराची में जुबली सेंटर, स्नोकर क्लब और बिरयानी सेंटर सील कर दिया गया। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत आज कोरोना टास्क फोर्स के इजलास में अहम फैसलों का इम्कान। इंटरसिटी सर्विस बंद करने की तजवीज़ मुस्तरद नहीं की गई। NCOC ने हाथ न उठाए तो खुद फैसले करेंगे। सिंध हुकूमत की वार्निंग। कोरोना वायरस से बचाव के लिए बलूचिस्तान में आधे सरकारी मुलाजमीन दफातर, आधे घरों पर काम करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आम केसेस की समाअत 11 अप्रैल तक मौखर कर दी। सिर्फ जमानत, हुक्म इम्तना और हकीकी हंगामी नौयत के मुकदमात सुने जाएंगे। सर्विसेज अस्पताल लाहौर से कोरोना वैक्सीन गायब होने का स्कैंडल। हेल्थ वर्कर्स के नाम पर लगाई गई 190 खुराकों का रिकॉर्ड मशकूक करार। मजीद 5,400 डोजेस के रिकॉर्ड की चेकिंग जारी। कोरोना की तीसरी लहर के जहनी सेहत पर भी वार। समाजी फासले और मुआशी नुकसान के बायस नफ्सियाती मरीजों में 35% इजाफा। माहिरीन ने नफ्सियात में लोगों में मुकाबले की सलाहियत कम होने का खदशा जाहिर कर दिया। IMF की तमाम शराइत जो कि तू तस्लीम करना गलत कदम था। बिजली और गैस की कीमतें बढ़ाने से बेरोजगारी और महंगाई में इजाफा हुआ। शौकत तरीन का निजी टीवी को इंटरव्यू। इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल में कन्वीनियंस जिम्मेदारी संभालने की तस्दीक भी कर दी। जाली डिग्रीज पर PIA के 7 पायलट्स बरतरफ करके मामला FIA को भिजवा दिया। तकर्रियां 1988 से 2013 के दौरान की गईं। कौमी असम्बली में वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान का तहरीरी जवाब जमा। जहांगीर खान तरीन की शुगर मिल के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा। मिल के 2 अफसरान ने सेशन अदालत से अबूरी जमानत हासिल कर ली। अदालत ने गिरफ्तारी से रोक दिया। पेशावर के इलाके अचीनी के करीब कच्चे मकान की छत गिर गई। 2 बच्चियां और खातून जाँ बहक, 4 शदीद जख्मी। कराची में औरंगी टाउन नाले पर तजावजात ऑपरेशन के दौरान 3 मंजिला इमारत गिर गई। मलबे तले दबने वाले 3 अफराद को निकाल लिया गया। रेस्क्यू एहलकारों की इमदादी कार्रवाइयां जारी।
कब्जा माफिया काफिज करने वाले इदारों से ज्यादा ताकतवर केटीए अफसरान की पिटाई लगा दी जाती है। पुलिस की गाड़ियां जला दी जाती हैं। तदारुक के लिए स्टेक होल्डर्स मिलकर प्लान बनाएं। सिंध हाई कोर्ट के गुलिस्तान जौहर लीज प्लॉट पर कब्जे में रिमार्क्स। कमिश्नर कराची पुलिस और रेंजर्स से जवाब तलब कर लिया।